यह कहानी आज से लगभग 500 साल पहले की है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर एक संत श्री रामदास जी रहते थे। उनका यश बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और उनसे देश विदेश से भी लोग मिलने के लिए आते थे। रामदास जी का यश देख करके काशी का एक तांत्रिक, जिसके पास यक्षिणी सिद्धि के साथ साथ वचन सिद्धि भी थी, वो उनसे बहुत ईर्ष्या करता था। एक बार राम समर्थ दास जी उसका यश निस्तेज करने के दुर्भाव से तांत्रिक ने 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न पूछा उन्होंने, कौन सूर्य के प्रखर तेज को ढक सकता है? दूसरा, कौन कलंकित पात्र को रजतवत सुंदर कर सकता है? तीसरा, सच्चा संत कौन है? और चौथा प्रश्न था, सद्गुरु की कृपा क्या है? 2 प्रश्नों का उत्तर तो राम समर्थ दास जी ने लिख भेजा और 2 का उत्तर रूबरू देंगे ऐसा कहलवा दिया और अपने 11 साल के शिष्य को लेकर के काशी की ओर चल दिए। काशी पहुंचकर आनंद को बोला, बेटा जा भिक्षा ले आ, भूख लगी है। आनंद गलती से उसी तांत्रिक के दरवाजे पर पहुंच गया जो उसके गुरु से ईर्ष्या करता था और उसने बोलना शुरू किया कि समस्त भूमंडल पर समर्थ रामदास के शिष्य के सामने कड़ी नज़र से देखने वाले इस भूमंडल पर रहने का अधिकार नहीं है। इसमें ऐसी कौन शक्ति है जो सामर्थ्य के शिष्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके? जय जय सामर्थ्य रघुवीर के नाम पर भिक्षा लेने आया हूँ, जय जय सामर्थ्य रघुवीर। इन शब्दों को सुनते ही तांत्रिक आग बबूला हो गया और बोला कि जा, आज की रात तेरे जीवन की आखिरी रात होगी। आया बड़ा सामर्थ्य के गुणगान करने वाला, देखता हूँ कल का सूरज तू कैसे देखता है। ये मेरा आकाट्य वचन है। आनंद घबराकर वापस आया और गुरुजी को सब बात बता दी। सामर्थ्य थोड़े शांत हुए और बोले, बेटा मेरी एक बात मानेगा? आनंद बोला, जी गुरुदेव। सामर्थ्य, रात हो गई है, मैं सो रहा हूँ। आज रात भर मेरी चरण चप्पी करना और मैं जब तक ना कहूँ मेरे चरण छोड़कर नहीं जाना। गुरुदेव लेट गए और आनंद चरण सेवा में लग गया। रात को क्या देखता है, माँ आई है और घर चलने को कह रही है कि क्या यहाँ बाबाओं के चक्कर में पड़ गया। चल घर, अपनी माँ की बात नहीं मानता बेटा, उठकर मेरे पास आ। आनंद ने बोला, नहीं माँ, तू मेरे पास आ जा। मुझे गुरुदेव की आज्ञा है कि उनके चरण नहीं छोड़ेंगे। गुरु जो दिया वचन मैं नहीं तोड़ूंगा। या तो मेरे पास आ जा या इंतजार कर, गुरुदेव उठेंगे तो आज्ञा लेकर आऊँगा। माँ बहुत रोई धोई, आत्महत्या की बात कही, पर आनंद टस से मस ना हुआ। गुरु के चरणों को छोड़कर नहीं उठा। माँ चली गई। थोड़ी देर में यमराज आया, रूप बदलकर, भयानक रूप, और दूर खड़ा होकर डराने लगा। पर आनंद ने वही शब्द दोहराए जो तांत्रिक के आगे दोहराए और गुरु की सेवा में लगा रहा। गुरुदेव के प्रभाव से सब दूर से डराते रहे, बुलाते रहे, पर पास नहीं आ पाए। ऐसे में सुबह हो गई। तब तांत्रिक की छोड़ी हुई यक्षिणी ने वापस जाकर तांत्रिक को ही श्राप दिया कि तू तेजोहीन हो जा। एक गुरु के भक्त पर हमारा उपयोग करता है। इधर आज 9 बज गई है पर गुरुदेव सो रहे हैं। 9 बजे गुरुदेव चद्दर ओढ़े ओढ़े पूछते हैं, आनंद सुबह हो गई क्या? आनंद बोले, जी गुरुदेव। राम समर्थ दास जी अनजान होकर पूछे, फिर तू मरा नहीं? आनंद, नहीं गुरुदेव, मैं तो नहीं मरा क्योंकि मैं आपकी शरण में था। पर रात को माँ और यमदूत आए थे, पर आपकी आज्ञा थी
कि चरणों को छोड़ करके नहीं जाना, तो मैं नहीं गया। राम समर्थ दास जी बोले, वो माँ और यमराज नहीं, वो तांत्रिक की भेजी यक्षिणी थी जो तुझे मारने आई थी, पर तूने आज्ञा पालन किया तो तू बच गया। अब जा भिक्षा लेने उसी तांत्रिक के द्वार पर फिर से। आनंद ने बिना पूछे कुछ तर्क वितर्क किए उसी तांत्रिक के द्वार पर जाकर फिर वही शब्द दोहराए जो कल दोहराए थे, पर आज तांत्रिक का रूप कुछ और था, एकदम निस्तेज। उसने आनंद को पूछा, तुम मरे क्यों नहीं? आनंद, सिद्धिदंती ज्योतिषी जी, वैसे तो मैं मर जाता, पर मैं मेरे गुरु की छाया में था। उस तांत्रिक की आंखें भर आई और उसने उस 11 साल के बच्चे से प्रार्थना की कि मुझे अपने गुरु का दर्शन करा दे। आनंद चला है उस तांत्रिक को लेकर अपने गुरु के चरणों में। तांत्रिक ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और अपने प्रश्नों को दोहराया और सामर्थ्य से दीक्षा ली। राम सामर्थ दास जी ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रैक्टिकल दे चुका हूँ, फिर भी सुनो। पहला नंबर उत्तर है, मेघ सूर्य के तेज को ढक देता है, ऐसे ही अहंकार ज्ञान को ढक देता है। उसी प्रकार गुरु के प्रति दोष दर्शन भी गुरु ज्ञान के सूर्य को ढक देता है। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है, कलंकित है पर पश्चाताप की अग्नि में तप करके चमचम चांदी की तरह चमक सुंदर हो सकता है। तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है, सत्य स्वरूप ईश्वर में विश्रांति पाए और जिनके निकट बैठने वालों को भी उसी शांति का एहसास हो, वो सच्चा संत है। चौथा तुम्हारा उत्तर है, संसार में भटकते जीव को ब्रह्मा का साक्षात्कार करा दे, वही सद्गुरु की कृपा है। सिद्धांती, तुम अपने जीवन की सारी शक्ति लगाकर, यक्षिणी भी अपनी सारी शक्ति लगाकर भी मेरे शिष्य का बाल बांका नहीं कर पाई। ये है सद्गुरु की कृपा। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किए बिना सेवा और साधना में लगे रहे, वो सच्चा शिष्य है। और शिष्य पर आई विपदाओं को जो हटा दे, वो सच्चा गुरु है। तो आप लोग गुरु और शिष्य की परंपरा को समझ चुके होंगे। जो व्यक्ति साधना पथिक है, जो साधना के लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए गुरु का कितना महत्व है। गुरु की बातों की अवहेलना करना उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, यह आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आप साधक हैं, साधना करते हैं, तो गुरु में अटूट विश्वास रखें और धैर्य रखें। एक न एक दिन गुरु कृपा हम सब, आप सब पर भी बरसेगी। तो यकीनन यह कहानी आप लोगों को प्रेरणा देने वाली है और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए रोमांचक आपको कहानी सुनने की इस चैनल पर मिलेगी।